गरीब आदमी के लिए थोड़ी हुआ, गरीब आदमी के लिए 8 लाख तो बहुत है, मायने रखता है ना। बजट में करना चाहिए था, वो पिछले साल भी कर देते तो कम से कम जो हम लोग करदाता हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको और ज़्यादा फ़ायदा होता। बहरहाल जो इन्होंने किया है उसके लिए तो उनको जो सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी श्रीमती, उनको शुक्रिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए आयकर सीमा बढ़ाकर 12 लाख तक कर मुक्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही रेलवे क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जो 4 से 5 साल में पूरी होंगी। इनमें नई रेल लाइन का बिछाना, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण, स्टेशनों का पुनर्विकास, फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण शामिल है। बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। ठीक है, तो मान लो तो गरीब आदमी के लिए थोड़ी हुआ, गरीब आदमी के लिए 8 लाख तो बहुत है, मायने रखता है ना। हाँ, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, कुली के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि स्टेशन में इतना रेलवे लिफ्ट लग गया, एस्लेटर लग गया, टोली चक्का हो गया, कहाँ कुली के लिए कुछ रोजगार भी नहीं हो रहा, ना कुली के लिए कुछ सुविधा हो रहा। बजट में करना चाहिए था, वो पिछले साल भी कर देते तो कम से कम जो हम लोग करदाता हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको और ज़्यादा फ़ायदा होता। बहरहाल जो इन्होंने किया है उसके लिए तो उनको जो सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी श्रीमती, उनको शुक्रिया है। हम लोग के लिए तो कुछ खास नहीं है। क्या होना चाहिए था? हम लोग के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होना चाहिए था। स्टेशन में सारा सुविधा मिल गया, लेकिन कुली के लिए कोई सुविधा नहीं है। कुली बेरोजगार होते जा रहा है, उसके लिए सरकार नहीं सोच रही है। हम लोग के लिए कुछ अलग से प्रावधान होना चाहिए कि इन लोग को ग्रुप डी में दिया जाना चाहिए। हर एक जगह भारतवर्ष में सभी कुलियों को ग्रुप डी में किया जाए। और टोटल महंगाई भी बढ़ रहा, हम लोग को भरण पोषण करने में भी दिक्कत हो रहा है। 8 लाख से 10 लाख कर दिया, बढ़िया किया इन्होंने, बाकी ठीक है सर।